बिहार की राजनीति में आज का सबसे बड़ा मुद्दा है सीट शेयरिंग का। चुनाव अभी दूर है, लेकिन सत्ता की कुर्सी की गिनती अभी से शुरू हो गई है और इस घमासान में एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस भी पूरी तरीके से उलझा हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को उसके सहयोगी ही आंख दिखा रहे हैं। एनडीए के छोटे बड़े सभी घटक दलों ने सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है, लेकिन इस पूरे बवाल के बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने नंबर तो नहीं बताया, लेकिन इशारों ही इशारों में बहुत कुछ बयां कर दिया, जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं झटका दे सकता है। जी हाँ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 2024 जैसी गलती 2025 में दोहराई गई तो विधानसभा की कई सीटें हाथ से निकल जाएंगी। उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने पार्टी लाइन का उल्लंघन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के निर्देशों की अनदेखी की गई। नतीजा, शाहबाद की चारों सीटें एनडीए हार गई। कुशवाहा ने यहां तक कहा कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही लोगों ने कहीं न कहीं गद्दारी किया, भीतरघात किया, जिसका खामियाजा गठबंधन को भुगतना पड़ा। अब उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, सीटों की संख्या नहीं, हमें स्ट्राइक रेट चाहिए। उन्होंने 2015 की याद दिलाते हुए कहा कि तब 23 सीटें हमें मिली थी, लेकिन जीत सिर्फ 2 पर मिली। अब रालोमो की रणनीति है, जहां पकड़ है वहीं लड़ेंगे, हारने के लिए सीटें नहीं चाहिए। पार्टी का कहना है कि वह खुद बताएगी कि किन सीटों पर उनका जनाधार मजबूत है और उन्हीं पर लड़ना चाहती है। बता दें दर्शकों कि इससे जीत का प्रतिशत यानी स्ट्राइक रेट बढ़ेगा, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा का कहना है। इस बीच पार्टी के प्रवक्ता फजल इमाम मलिक ने नया नारा दिया है, 2025 रालोमो कम से कम 25, और यह नारा पार्टी के अंदर ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा खुद संख्या को लेकर उतने चिंतित नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जरूर इशारा दे रही हैं। उन्होंने संख्या की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा पर छोड़ दी है, लेकिन जमीन पर एनडीए को सबसे कम नुकसान और ज्यादा सफलता मिले, इसके लिए कहीं ना कहीं वे पूरे दमखम से लगे हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या एनडीए भीतर ही भीतर दरक रहा है, एनडीए में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है? क्या कुशवाहा की चेतावनी वाजिब है? और क्या 2025 में सीट गिनती नहीं, स्ट्राइक रेट तय करेगा सियासत का भविष्य? फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज़।